कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में फरीदाबाद से एक नया मामला सामने आया है और इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग किस तरह अलर्ट मोड में है, किस तरह की कार्यवाही कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, फरीदाबाद में कोरोना का नया मामला सामने आया, क्या मामला है, कहाँ से मामला सामने आया और किस तरह की कार्यवाही हम कर रहे हैं? ये एक पेशेंट 15A सेक्टर के हैं जिनको नॉर्मल खांसी और हल्का हल्का बुखार था। सर्वोदय अस्पताल के अंदर उनका टेस्ट कराया गया तो ये पॉजिटिव आया। इनका सैंपल हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है। फैमिली के अन्य सभी मेंबरों का टेस्ट करके देखा गया, वो सभी नेगेटिव पाए गए हैं। कुछ पता चल पाया कि कहाँ से आया था, किसके संपर्क में आया, इस तरह की कोई चीज़ें जानकारी में आई हो? उनकी कोई भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, लोकल एरिया के ही रहने वाले हैं। अभी जब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आएगी तो हमें सब वेरिएंट का पता पड़ेगा, उसके बाद हम इसके बारे में और अधिक जानकारी दे पाएंगे। अच्छा, जैसे कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब लगातार फरीदाबाद में भी चूंकि एक मामला सामने आ गया, पूरे देश में ये मामले बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जने जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के आते हैं उन सभी का टेस्ट RT-PCR किया जा रहा है। हमारी IDSP लैब के अंदर जो भी व्यक्ति को कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम हो, यहाँ आए और टेस्ट कराए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सकें। इसके अलावा हमने बेडों की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर्स, सभी की व्यवस्था पूरी तरह से की हुई है। हमारे वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं। यदि कोई केस आता है तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक WHO की तरफ से यह आया है कि यह ज़्यादा सीरियस नहीं है। सब वेरिएंट जो आ रहा है ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, लोअर को इन्वॉल्व नहीं करता, तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे स्टडी आएगी उसके बाद हमें इसके बारे में और पता पड़ेगा। फिर भी हम पूरी तरह से एहतियात बरते हुए हैं और सभी तैयारियां हमने कर रखी है। और इसके लिए लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि वो 2 गज की दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अच्छा, एक चीज़ और कि लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अब उन्हें जब चेक कराने पहुंचना है, हालांकि बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि क्या करना है उन्हें, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग नहीं समझे हैं कि किन लक्षणों के आने के बाद उन्हें टेस्ट कराना है, कब पहुंचना है अस्पताल। जैसा कि मैंने बताया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जिसके अंदर खांसी, जुकाम, बुखार के सिम्टम या बॉडी एक के सिम्टम हों तो वो कोरोना टेस्ट ज़रूर कराएं, RT-PCR टेस्ट, जिससे कि हमें पता पड़ सके कि हमारे यहाँ पे कोरोना फैल तो नहीं रहा है। लेकिन अब लोगों के मन में एक विचार आता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है और ये जो तमाम लक्षण हैं, ये तमाम लक्षण तो वो हैं जो कि आमतौर पर सर्दी के मौसम में होते ही हैं। जुकाम लोगों को आता है, बुखार आता है, तो ऐसे में कैसे पहचानें, या तमाम जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे, उस तरह का इंतजाम है हमारे पास? हमारे पास पूरी तरह से इंतजाम है, लेकिन जो भी पेशेंट को 1-2-3 दिन से ज़्यादा खांसी, जुकाम, बुखार रहता है वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाए। डॉक्टर देखकर पेशेंट को उसी हिसाब से यदि ज़रूरत होगी तो कोरोना की जांच कराएगा। तो इस समय पेशेंट डॉक्टरों को अवॉइड ना करे और जाके अपने सिम्टम को ज़रूर चेक कराए। वैक्सीन के लिए कुछ कितने इंतजाम हैं और कितने टेस्ट अभी पर डे हो रहे हैं? क्या लोगों से कुछ अपील आपने वैसे तो कर दी है, लेकिन और कुछ कहना चाहें? वैक्सीन की अभी गाइडलाइन नहीं आई है और जो पुरानी वैक्सीन हमने डोजेज लगा रखी है, इस पेशेंट को भी तीनों डोज लगी हुई थी, दोनों रेगुलर और बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसे कहते हैं वो लगी हुई थी। इसलिए इसके सिम्टम माइल्ड रहे हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। वैक्सीन की गाइडलाइन जैसी हमारे पास आएगी हम उसे फॉलो करेंगे और सभी का वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये डॉक्टर विनय गुप्ता है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि फरीदाबाद में अभी तक केवल एक केस सामने आया है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि एक से लगातार केस बढ़ने की संख्या बढ़ जाती है, केस लगातार बढ़ते हैं। ये हमने पिछले कोरोना की लहरों के दौरान देखा है। हालांकि अच्छी बात ये कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि बेहद खतरनाक ये नहीं है, नॉर्मल तरीके से लोगों को संक्रमित करता है और वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं, जो कि WHO की गाइडलाइन है। लेकिन बावजूद इसके आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है? कोरोना की एडवाइजरी आपको पूरी तरह से पता है कि 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क रखना है और तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ मास्क नहीं लगाया हुआ है क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं ये एक कमरा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं और CMO साहब और हमारे कैमरा पर्सन यहाँ मौजूद है, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। लेकिन अगर आप भीड़ में कहीं जा रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।